सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा का जो 5वां पाठ है कंटके नैव कंटकम, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अब तक हम हिंदी अनुवाद इस पाठ का कर चुके हैं, तो अगर आप हिंदी अनुवाद की वीडियो देख करके अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रश्नोत्तर समझ में आएंगे। अभी हम जो पाठ है उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में आपको उत्तर लिखने हैं। तो इसका पहला है व्याधस्य नाम किम आसीत। जो शिकारी था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चंचल है। अगला प्रश्न है चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो हमने पढ़ा था चंचल पहले दिन जाल फैला के गया था, दूसरे दिन जाल में बाघ फंस गया था। तो इसका उत्तर होगा जाले। ठीक है। फिर एक कस्मई किमपि अकार्यम न भवति। किन के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, यानी कि उसके लिए कुछ भी कोई काम जो है वो गलत नहीं होता, वो उसका उत्तर होगा क्षुधार्ताय, यानी कि भूखे के लिए। क्षुधार्ताय भूखे के लिए। ठीक है। फिर है बद्री गुलमाना पृष्ठे का नीलिना आशित। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? तो लोमड़ी छुपी हुई थी। तो यहाँ पे क्या आएगा उत्तर? लोमशिका। अगला प्रश्न है सर्वः किम समीहते। सब किसका पालन करते हैं, सब किसमें लगे हुए हैं? तो हमने बार बार ये लाइन पढ़ी थी कि सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। हमने इसका उत्तर लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सर्वम किम समीहते, सर्वम स्वार्थम समीहते। स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ का ही पालन करते हैं। ठीक है। निसहायो व्याध है किम अयाचत। निसहाय जो बाघ था उसने क्या मांगा? तो यहाँ पे जो व्याध है वो गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा व्याघ्र है। क्या आएगा यहाँ पे? व्याध है की जगह पे आएगा व्याघ्र है। निसहाय होकर के बाघ ने क्या मांगा? व्याघ्र है। ठीक है। अब मैं इसका उत्तर बताती हूँ। ये जो उत्तर हमने लिखा हुआ है ये इस प्रश्न का लिखा हुआ, जो मैंने लिख के समझाया था वो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। इसका उत्तर जो है लास्ट प्रश्न का, वो उत्तर मैं अभी लिख देती हूँ। तो निसहाय मजबूर होकर के बाघ ने क्या मांगा था? तो उसने प्राणों की भिक्षा मांगी थी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राण भिक्षाम, भिक्षाम। ठीक है। ये उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं पे हलंत लगा हुआ है, मैं लिखे आप मैं पे हलंत लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो आपको क्या करना है? पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला है चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? तो चंचल ने वन में जाल फैलाया था। चंचलेन वने जालम विस्तारित है। ठीक है। किम कृतम की जगह क्या लिखोगे? जालम विस्तारितम, विस्तारितम। ठीक है। जालम विस्तारितम, तय के बाद आप मैं लगाइए विसर्ग को हटा करके। ठीक है। अगला है व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत। बाघ की जो प्यास थी वो कैसे शांत हुई? तो जब शिकारी जो है पानी लाया था उससे बाघ की प्यास शांत हुई। व्याधेन आनीतेन नद्यः जलम पीत्वा। शिकारी के द्वारा लाए गए नदी का पानी पी करके व्याघ्रस्य पिपाशा शांता अभवत। बाघ की प्यास शांत हुई। अगला प्रश्न है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। पानी पी करके बाघ क्या बोला? तो उसने कहा था मैं भूखा हूं और मैं तुझे खाऊंगा। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत क्या बोला? शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर है चंचल है मातृस्वस्य है इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी, मौसी किसको कहा था? तो ये लोमड़ी को कहा था। आप इसमें क्या करेंगे? काम की जगह पे सिर्फ लोमशी काम लिखिए और पूरी लाइन यूं की यूं, आपका उत्तर सही होगा। चंचल है मातृस्वस्य है इति लोमशिकाम संबोधितवान, ऐसा उसने लोमड़ी को कहा। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध है किम अकरोत। जाल में दोबारा बंधे हुए बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया? तो उसने क्या किया? खुश हो गया और अपने घर वापस लौट गया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध प्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, वो घर वापस लौट गया। ठीक है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है? कौन किसको कह रहा है ये बताना है। कह काम प्रति कथयति, कौन किसको कहता? कह या का, कम या काम प्रति कथयति। तो यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है और यहाँ पे कह का यानी कि कौन और किसको कहता है, ये इस लाइन में लिखना। कौन कहता है, किसको कहता है, इस तरह से आपको लिखना है।
तो पहला हम देखते हैं, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। ये किसने कहा था? ये बाघ ने कहा था शिकारी को कि मुझे तू छोड़ दे तो तेरा कल्याण होगा। तो ये किसने कहा? व्याघ्र है। किसको कहा? व्याधम। अगला प्रश्न है, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये किसने कहा था? नदी के पानी ने कहा था, शिकारी को कहा था। तो नदी जलम, नदी के जल ने किसको? व्याधम। ठीक है। अगला है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या वणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया लेकिन तुमने झूठ बोला। ये किसने कहा? ये शिकारी ने कहा, बाघ को कहा। तो व्याध है और व्याघ्रम, शिकारी ने बाघ को। यत्र कुत्रापि छिद्रम कुर्वन्ति, जहाँ तहाँ काट देते हैं। ये किसने कहा? पेड़ ने कहा शिकारी को। तो वृक्ष है पेड़ ने, किसको? व्याधम, शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब दोबारा बार बार कूद करके दिखाओ। ये किसने कहा था? ये लोमड़ी ने कहा था, बाघ को कहा था। ठीक है। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करना है, जो पद आपको अंडरलाइन, रेखांकित जो है, यानी कि अंडरलाइन जो है यहाँ पे, उनको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। व्याध है, व्याघ्रम जालात बहिनीर सारयत, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द है वो है जालात। हम कहेंगे किससे बाहर? जाल से बाहर हम कहेंगे किससे बाहर? तो किससे, जालात जो है वो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द रूप की मदद से आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो किम की पंचमी विभक्ति ही आप लगाएंगे। तो जालात की जगह पे आप क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जालात की जगह पे आप लिखोगे कस्मात। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जालात की जगह पे आपको लिखना है कस्मात। फिर है, चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल पेड़ के पास जाकर के बोला। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है वृक्षम, हम कहेंगे किसके पास? तो इसकी वृक्षम की जगह पे आप लिखेंगे कम, कै और मैं पे हलंत। ठीक है, कम। फिर है, व्याघ्र है लोमशिकायै निखिलाम कथाम न वेदयत, यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है लोमशिकायै, यानी कि लोमड़ी को। हम कहेंगे किसको? तो यहाँ पे लोमशिकायै में चतुर्थी विभक्ति है, किम शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति आप लगाओगे। और लोमशिका जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे आप स्त्रीलिंग की चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा कस्यई, कस्यई, कस्मई नहीं आएगा, कस्यई आएगा, कस्य के ऊपर ऐ की मात्रा। फिर है, मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य जो है वो पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं। अंडरलाइन शब्द है वृक्षाणाम, हम कहेंगे किसकी छाया में? किसकी? का, के की, षष्ठी विभक्ति। वृक्षाणाम जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, किम में आप षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाइए। तो वृक्षाणाम की जगह पे आप लिखोगे केशाम, किन की छाया में, क्या लिखेंगे? केशाम। फिर व्याघ्र है, नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम अशमयत, तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है नद्याः, नद्याः मतलब नदी का, नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आप इसमें भी क्या करेंगे? जो किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप है उससे बनाएंगे नद्याः, नदी का, षष्ठी विभक्ति है। तो आप किम स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति बनाइए। नद्याः की जगह पे क्या आएगा? कस्याः, कस्य, कस्य पे आ की मात्रा और विसर्ग लगा करके आप बनाएंगे कस्याः, किसका। ठीक है। अगला पांचवा प्रश्न, आपको एक कहानी है, आपको उस कहानी को रिक्त स्थान से पूरा करना है। तो और मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द, मैं पहले शब्दों की हिंदी बता देती हूँ। पहला शब्द है वृद्ध, वृद्ध यानी कि बूढ़ा। फिर है कृतवान, कृतवान मतलब किया। अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचयितुम छोड़ने के लिए, साहट्टाहसम यानी कि जोर से हंसना। क्षुद्र है छोटा, तरही तो, स्वकीय अपने, और कर्तनम काटना। ये इन शब्दों की हिंदी है। अभी हम कहानी को शुरू करते हैं और रिक्त स्थान पूरे करते हैं। एकस्मिन् वने एकः रिक्त स्थान व्याघ्र आसीत्, एक वन में एक बाघ था। तो पहले में आएगा वृद्ध, कैसा बाघ था? बूढ़ा। पहले रिक्त स्थान में आएगा वृद्ध है। फिर है, सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, सह वह, एकदा एक बार, व्याधेन शिकारी के, विस्तारिते फैलाए हुए, जाले जाल में, बद्ध अभवत बंध गया। कौन बंध गया? बाघ। व्याघ्र मतलब बाघ, बाघ जो है वो जाल में बंध गया। सह बहुप्रयासम रिक्त स्थान किंतु जालात मुक्त न अभवत, सह उसने बहुप्रयासम बहुत अधिक प्रयास, जो दूसरा रिक्त स्थान है यहाँ पे उसमें आप क्या लिखोगे? कृतवान। ठीक है, उसने बहुत सारा प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न अभवत, किंतु जाल से आजाद नहीं हुआ। रिक्त स्थान तत्र एक मूषकः समागच्छत, वहाँ एक चूहा आया। तो यहाँ पे तीसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? अकस्मात,
अचानक, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम रिक्त स्थान सह तम अवदत्, बद्धम व्याघ्रम बंधे हुए बाघ को, इसमें क्या आएगा देख कर, बंधे हुए बाघ को देख कर। चौथे में आएगा दृष्टवा। ठीक है, यहाँ पे जो मंजूषा है उसमें लगभग क्रम से लिख दिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आपकी बुक में किस तरह से है, तो आप वहाँ से शब्द हमने सही भरे हैं रिक्त स्थान में, तो आप मंजूषा से वैसे ही उठा करके आप रिक्त स्थान पूरे कर लेंगे। फिर है उसने क्या किया, सहतम अवदत्, बंधे हुए बाघ को देख करके उसने क्या कहा, अहो अरे भगवान जाले बद्ध है, आप जाल में बंधे हुए हैं। अहम त्वाम, मैं तुमको, रिक्त स्थान इच्छामि, मैं तुमको क्या करना चाहता है वो, मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। किसने कहा, उस चूहे ने कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्र है, वह सुन करके बाघ क्या, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, सा अट्टाहसम, जोर से हंसते हुए बोला। क्या बोला, अरे तुम जीव है, तुम जीव है, मम सायम कृषि, तुम जीव मेरी सहायता करोगे। तो यहाँ पे आएगा क्षुद्र जीव, तुम छोटे से जीव। ठीक है, कि तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो रिक्त स्थान अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, तरही, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर है मुष्क है, रिक्त स्थान लघु दंतई, मुष्क है चूहे ने लघु दंतई छोटे दांतों से, किससे, स्वकीयई छोटे दांतों से, मतलब अपने छोटे दांतों से, इसमें आएगा स्वकीयई, अपने छोटे दांतों से। तज्जाल से, उस जाल का क्या किया, कर्तनम काट देना, कर्तनम कृत्वा काट करके, इस रिक्त स्थान में आएगा कर्तनम। तम व्याघ्रम बहि कृतवान, उस बाघ को उसने बाहर निकाल दिया। इस प्रकार पांचवा प्रश्न में कहानी जो थी हमने उसको पूरा कर लिया। आगे यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर देना है। अब निर्देश जो दिया गया उसको आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे लगभग में एक एक वाक्य दिया गया है, यहाँ पे एक वाक्य है, यहाँ पे एक वाक्य है, यहाँ पे हर एक में एक वाक्य दिया गया है, और उसके बारे में यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे गए हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, और प्रश्न क्या पूछे गए हैं इसको ध्यान से देखेंगे। पहला वाक्य है, सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यायवेदयत्, उसने लोमड़ी को सारी कहानी कही। ये पूरा वाक्य है। अब आपको इसमें क्या बताना है, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो अगर मैं हिंदी बोलूं तो उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई, तो लोमड़ी को सारी कहानी, यहाँ पे एक ही विशेषण है, कहानी। कैसी कहानी, सारी कहानी। तो कहानी की विशेषता क्या है, सर्वाम, तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा, आप इसके सामने लिखेंगे सर्वाम, ये जो है वो विशेषण है। आगे है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पे जो ये अहम सर्वनाम आया है ये किसके लिए आया है, तो हम याद करेंगे कि ये बात किसने बोली थी, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, ये बात बोली थी शिकारी ने। ठीक है, तो यहाँ पे अहम जो है वो किसके लिए आया है, शिकारी के लिए आया है। तो इसका उत्तर होगा व्याध्याय। ये जो शब्द है वो किसके लिए है, शिकारी के लिए। ख का उत्तर होगा व्याध्याय। ठीक है, आगे है, सर्व स्वार्थम समीहते, सर्व है स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ का ही पालन करते हैं। इस वाक्य में कर्तृपदम की, गै में आपको क्या बताना है, कर्ता बताना है कि काम कौन कर रहा है। तो सब करते हैं, तो काम कर पालन करने का काम कौन कर रहा है, सर्व है। गै में जो कर्ता है वो कौन है, सर्व है। ठीक है, आप इसके सामने सर्वह लिख लेंगे। फिर हम घ देखते हैं, घ में आपको क्या करना है, स सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास जाकर के कहता है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखता है, इस वाक्य से आपको एक अव्यय पद चुन करके लिखना है। इस वाक्य से आपको क्या चुनना है, अव्यय पद चुनना है। अव्यय क्या होता है, जो हमेशा एक ही रूप में रहता है, जिसका एक वचन से बहुवचन, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, कोई भी रूप नहीं चल सकता बालक की तरह से, वो हमेशा एक जैसे रूप में रहता है, वो होता है अव्यय। तो यहाँ पे अव्यय क्या है, यहाँ पे अव्यय है सहसा। सहसा को आप एक वचन से बहुवचन, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कुछ नहीं बना सकते। तो घ में जो उत्तर होगा वो होगा सहसा, आप इसके सामने लिख लेंगे सहसा। ठीक है, फिर है गै, कै का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञाय, मुझे भी बताओ। ये जो एक लाइन है इसमें आपको क्या बताना है, इसमें इस वाक्य में क्रियापदम, आपको क्रियापद बताना है और क्रियापद का पद परिचय भी देना है।
कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो हम ग में देखेंगे कि काम क्या हो रहा है। यहाँ पे काम हो रहा है बताने का। लोमड़ी कह रही है कि मुझे भी बताओ, तो काम क्या हो रहा है? बताने का। और काम जो होता है वही क्रिया होती है, तो क्रिया जो होगी वो होगी विज्ञापय। क्रिया क्या है यहाँ पे? विज्ञापय। अब विज्ञापय का पद परिचय देना है। विज्ञापय जो शब्द है उसमें क्या है? वी तो उपसर्ग है और ज्ञा धातु है। ज्ञा, ज्ञाने जो धातु होती है वो वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है। और इसमें क्या है? लोट लकार है यहाँ पे। और लोट लकार का क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन लोट लकार है। ठीक है, आप लिखेंगे वी प्लस ज्ञा, वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लकार है लोट, और मध्यम पुरुष का क्या है? मध्यम पुरुष का है एक वचन। ठीक है, मध्यम पुरुष का आप लिखेंगे एक वचन। ठीक है, एक वचन। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेंगे। आपको लोट लकार इसके लिए याद होना चाहिए। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में 2 पार्ट हैं। तो पहला है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयेत। जैसा उदाहरण दिया गया वैसे ही आपको रिक्त स्थान पूरा कर देना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्द रूप लिखा गया है यथा जैसे कि उदाहरण दिया है। हर एक लाइन में यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ये जैसे ये उन्होंने लिखे दिया है और आपको इसको देख करके नीचे जो रिक्त स्थान लिखे गए हैं वो पूरे करने हैं। जैसे यहाँ पे ये रिक्त स्थान है, हमने ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है वो हमने उत्तर यहाँ पे लिख दिए हैं। ये रिक्त स्थान थे, यहाँ पे ये रिक्त स्थान है जो ब्लू कलर वाले हैं, ये रिक्त स्थान है। आपको ऊपर वाले को देख करके आपको नीचे वाले रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है मातृ की प्रथमा क्या है? माता, मातरऊ, मातरः है। ऐसे ही आपको स्वश्री की प्रथमा ही बनानी है, सेम दोनों को एक जैसा बनाना है। तो माता की जगह जैसे बनेगा स्वसा, मातरऊ के जैसे बनेगा स्वसरऊ, स्वसारऊ नहीं स्वसरऊ, आ की मात्रा नहीं आएगी स में। फिर मात्रा की जगह होगा स्वस्र है, यहाँ पे भी स में आ की मात्रा नहीं आएगी, स्वसर है। ठीक है, यहाँ पे आप ए की मात्रा जो है वो काट देंगे, स्वसरऊ और स्वसारा, यहाँ पे ए की मात्रा नहीं आएगी। उसके बाद अगला दिया है स्वश्री की तृतीया आपको बनानी है, और यहाँ पे दी है मातृ की तृतीया। मातृ की तृतीया जो आपको दी गई है उसमें आपको क्या दिया है? मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। ऐसे ही आपको स्वश्री की तृतीया बनानी है, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभि, सेम दोनों एक जैसी बनेंगी। ठीक है, ऐसे ही आपको अगली बनानी है स्वश्री की सप्तमी बनानी है। स्वश्री की सप्तमी यहाँ दे दी गई है और मातृ की सप्तमी बनानी है, दोनों एक जैसे बनेंगे। स्वश्री, स्वश्रोह, स्वश्रीषु। अब मातृ की कैसे बनाओगे? सेम टू सेम। स्वश्री की जैसे बनेगा मातृ, स्वश्रो के जैसे बनेगा मातृह, और स्वश्रीषु के जैसे बनेगा मातृषु। अगले में आपको स्वश्री की षष्ठी दी गई है, ये दोनों एक जैसे बनेंगे। स्वश्री की षष्ठी आपको बनानी है मातृ की षष्ठी। स्वश्री की षष्ठी है स्वसुः, स्वश्रोह, स्वश्रीणाम। मातृ की षष्ठी क्या बनेगी? पहली बनेगी मातुः, द्विवचन में बनेगा मात्रोह, और बहुवचन में बनेगा मातृणाम, स्वश्रीणाम के जैसे। इसका ए पार्ट जो है हमने कर लिया है। अब आ देखते हैं। धातुम प्रत्यम च लिखता है, धातु और प्रत्यय आपको लिखना है। एक लाइन में आपको पद दिए हैं, दूसरे में आप उस पद में से आप धातु छांटेंगे और प्रत्यय छांट करके अलग लिखेंगे। एक लाइन में धातु है, एक लाइन में प्रत्यय है। पहला है जैसे कि उदाहरण दिया है गंतुम, गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। ऐसे ही आप सारे शब्द बनाएंगे। पहला शब्द यहाँ पे दिया है द्रष्टुम, द्रष्टुम में दृश्य धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अगला है करणीय, करणीय में क्री धातु है और अन्यर प्रत्यय है। फिर है पातुम, पातुम में पिब धातु और तुमुन प्रत्यय। धातु पिब नहीं है, आप यहाँ पे मैंने 2 लिखे हुए हैं समझने के लिए। आप पिब यहाँ पे धातु ही है और पा पाने और तुमुन, आप इसके दोनों रूप लिखेंगे तो भी आपका सही ही होगा। ये दोनों रूप पिब प्लस तुमुन और पा प्लस तुमुन, पिब प्लस तुमुन और पा प्लस तुमुन दोनों ही सही हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है खादितुम, खादितुम में क्या है? खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। उसके बाद है कृत्वा शब्द है, यहाँ पे कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। इस प्रकार हमने 8वीं कक्षा का जो 5वां पाठ था उसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।